औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आपको पता है हमने क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है और आज जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है 2.8 ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसे गौर से सुने, लेक्चर को एंड तक लाजमन देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल का नेम है हमज़ा लर्निंग जोन। यहाँ पे ना कि आपको टॉपिक के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस दी जाती है, बल्कि आपको साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप उतना ही एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी टॉपिक का नेम है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा एक बात याद रखना, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड मिलेगी। जब भी डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे हमें ऑब्जेक्ट की हमेशा स्पीड ही मिलेगी। अब ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज, और डिस्टेंस में भी यहाँ पे चेंज आएगा, टाइम में भी चेंज आएगा। इन दो वेरिएबल में चेंज आने की वजह से हमें ऑब्जेक्ट की मिलेगी यूनिफॉर्म स्पीड या एवरेज स्पीड मिलेगी। ओके हो गया। तो इस केस में ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करके जाएगा, डिस्टेंस में चेंज आएगा, टाइम में चेंज आएगा और उससे हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड मिलेगी। इसी को कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आए जी पहले ग्राफ की तरफ आए। यहाँ पे आपने करना क्या है, एक एक्स एक्सिस लेना है, दूसरा वाई एक्सिस लेना है। बाकी चीज़ें इग्नोर करें, जो बताता जा रहा हूँ इसको पहले फॉलो करना है। एक्स एक्सिस में हमेशा हम टाइम लेंगे, टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो यहाँ पे एरो लगी है, टाइम सेकंड में दिया है। ओके हो गया। उसके बाद वाई एक्सिस में हम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी, और आपको बताया डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा वाई के अलोंग लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास किस में है, मीटर में है। अब सपोज करें, लेट करें कि ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है, ओरिजिन से मूव नहीं करता, और जहाँ पर ये एक्सिस की दोनों लाइनें मीट कर रही होती हैं उसको बेटा ओरिजिन कहते हैं और उसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इससे ऊपर मूव करवाएंगे। सपोज करें इस पॉइंट पी से ऑब्जेक्ट मूव किया विद यूनिफॉर्म स्पीड और इस पॉइंट क्यू तक पहुंचा, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। आपको पता है ये जो स्ट्रेट लाइन पीछे पड़ गया है एक यूनिफॉर्म स्पीड को इंडिकेट करती है। ओके हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर टाइम देखा जाए तो ये वर्टिकल इस पे ड्रा किया जाए, वर्टिकल लाइन ड्रा की जाए टाइम वाले एक्सिस पे, तो ये टाइम t1 होगा। इसी तरह ये वाले पॉइंट Q से को बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है कि, और हमने जो स्लोप कैलकुलेट करना है ना वो भी यहाँ से यहाँ तक ही करना है कि इस पार्ट में ऑब्जेक्ट का स्लोप क्या है, और जो स्लोप होगा वही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी। ओके हो गया। तो हमारा टारगेट क्या है, स्पीड को कैलकुलेट करना। ओके हो गया। यहाँ पर फिर पहुँचा, यहाँ से हम एक्सिस वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे। यहाँ पर जो टाइम बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करके गई तो यहाँ पे टाइम इसे t2 लगेगा। इनमें जो चेंज आएगा ना t2 मनफी t1 आएगा, क्योंकि फाइनल में से हमेशा इनिशियल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और इसे डेल्टा t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा t चेंज को शो करता है और यही चेंज इसके इक्वल होता है, t2 मनफी t1 के इक्वल होता है। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, यहाँ से पॉइंट P से बॉडी एक लाइन पैरेलल ड्रा करनी है एक्स एक्सिस के, और वाई एक्सिस पे जाके फॉल करवानी है। तो ये वाला यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस s1 होगा। इसी तरह इस पॉइंट Q से एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे और ये जहाँ पे मीट करेगी डिस्टेंस वाले एक्सिस पे उसको हम s2 कह देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस में भी क्या आया है, चेंज आया है। टाइम में भी क्या आया है, चेंज आया है। जब दो वेरिएबल क्वांटिटी में एक दूसरे के रिस्पेक्ट से चेंज आता है तो हमें
वहाँ पे ग्रेडियंट की टर्म से सामना करना पड़ता है, उसी को ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट क्या है? बेसिकली चेंज इन वन वेरिएबल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से टाइम में हम क्या देख रहे हैं, और टाइम के रिस्पेक्ट से डिस्टेंस में क्या देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं। तो यही हमारे पास क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, और यही ग्रेडियंट हमें ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड देगा। यहाँ तक ओके। अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। ये वाली लाइन ऐसे ड्रा कर दी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो दरमियान में फिर ये वाली लाइन आपने डायरेक्ट यहाँ से हॉरिजॉन्टल ऐसे टाइम के पैरेलल एक्सिस में ड्रा करते हुए इस पॉइंट पे फॉल करवा देनी है। ले जी, इसको पॉइंट पी कह देना, इसको क्यू कह देना, और इसको आर कह देना है। ले जी, इसमें चेंज कितना आ रहा है, S2 मनफी S1 आ रहा है। तो क्योंकि इस एक्सिस में क्या है, टाइम। इसी तरह टाइम वाले एक्सिस में चेंज कितना आ रहा है, T2 मनफी T1। तो यहाँ पर ये भी इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो इतना ही गैप बन रहा है, तो ये T2 मनफी T1 हम ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। क्या बन गई है? ये ट्राइंगल। ये कुछ एंगल थीटा है, यानी कि कुछ एंगल पे बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया है। ठीक है, एंगल हम ड्रा करते हैं विद एक्स एक्सिस के साथ इसका इतना एंगल बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं, ये एक ट्राइंगल में ये वाली नीचे वाली साइड इसको बेस कहते हैं, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये वाली आपको पता है हाइपोटेन्यूस होती है। अब देखते हैं इसे स्लोप कैसे निकालते हैं, और स्लोप से फिर कैसे हम स्पीड ऑब्जेक्ट की निकालते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले ये ऊपर वाली एक लाइन पढ़ते हैं। द ग्रेडियंट इज मेजर्ड ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। ग्रेडियंट हमें क्या देगा, स्लोप देगा, और वही स्लोप हमें क्या देगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड दे देगा। सिंपल सी बात है, आगे आपको पता चल जाएगा। आगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है, कंसीडर अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पीड गेन, यानी कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, एक जैसी स्पीड से मूव। सिलेक्ट एनी 2 पॉइंट ऑफ T1 एंड T2, ड्रा 2 वर्टिकल डॉटेड लाइन T1 एंड T ऑन दी एक्सिस। एक ये ड्रा की और एक ये ड्रा कर दी। दीज लाइन्स मीट द ग्राफ एट अ पॉइंट P एंड Q, और ये जो लाइनें P और Q पे जाकर मिल रही हैं। फ्रॉम दीज पॉइंट ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन्स। फिर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन एक ये ड्रा कर देनी है, और एक इस पॉइंट से ये ड्रा कर देनी है। रेस्पेक्टिवली मीट वाई एक्सिस S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली। ठीक हो गया, यही वो बातें जो आपसे डिस्कस की। आगे डेरिवेशन में अब देखो, डिस्टेंस में चेंज कितना है, S2 मनफी S1 वो हमने S के इक्वल सपोज कर लिया, और T2 मनफी T1 किसके इक्वल, T के इक्वल सपोज कर लिया। अब हमने निकालना है क्या, स्लोप। ये स्लोप और ग्रेडियंट बेसिकली एक ही चीज़ है, क्योंकि एक वेरिएबल क्वांटिटी का चेंज दूसरे के रेस्पेक्ट से, इसी को हम स्लोप कहते हैं, इसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। और मतलब चेंज को शो करते हैं ये क्वांटिटी। चेंज किस में कैसा होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्लोप का फॉर्मूला बेसिकली एक हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला ये होता है। स्लोप मैथ में हम यूज़ करते हैं y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और ये जो tan थीटा के इक्वल नहीं होता, तो हम tan थीटा भी इसे कह सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो y इसको y2 कह दो, इसको y1 कह दो, इसको x2 कह दो, इसको x1 कह दो। तो एक क्वांटिटी का, वेरिएबल क्वांटिटी का दूसरे के लिहाज से जो चेंज होता है उसको स्लोप कहते हैं। और tan थीटा आपको पता नहीं है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है, वाई एक्सिस आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल में बेस में क्या आ रहा है, हमारे पास एक्स एक्सिस आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, S2 मनफी S1 लिख देंगे, इधर T2 मनफी T1 लिख देंगे, इधर S लिख देंगे, इधर T लिख देंगे, वो tan थीटा के इक्वल होगा। और ये क्या होगा, आगे देखते हैं क्या मिलता है हमें, ऑब्जेक्ट की स्पीड मिलेगी। तो देखिए, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर में क्या है, देखिए ट्राइंगल PQ है, क्या है P और ये Q है, और बेस में क्या है PR, P और ये R। देखिए यही चीज़ ये नहीं बनी हुई, PQ RQ, और यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे RQ ओवर PR। तो PR ये बना, RQ में क्या आ रहा है, S2 मनफी S1 लिख दिया, और नीचे क्या आ रहा है PR में क्या आ रहा है, T2 मनफी T1 लिख दिया, और ये किसके इक्वल है,
एस के इक्वल है और ये वाला किसके इक्वल है, टी के ऊपर ही हमने सपोज कर लिया। इसे डेल्टा एस डेल्टा टी भी कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। और एस ओवर टी हमें क्या देता है, ये देख रहे हैं, एस डिवाइडेड बाई टी हमें स्पीड देता है ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे ये एवरेज स्पीड होगी बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो बेसिकली स्लोप हमें क्या देता है, एक किस्म की स्पीड देता है। ग्रेडियंट हमें क्या देता है, ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड देता है, लेकिन शर्त ये हो ग्राफ कौन सा हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो। नेक्स्ट यही चीज़ फिर हम tan थीटा के इक्वल भी लिखते दें, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। और ये tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यही हमारी क्या है, बेसिकली स्पीड है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, लेकिन एंड पे कंक्लूजन लिख देनी है, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट था किसके इक्वल है, एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। तो यहाँ पर एज इट इज जैसे हेडिंग दी हुई है, पहले आपने ये लाइन लिखनी, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद डेरिवेशन, एंड पे ये कंक्लूजन और साथ ये वाली डायग्राम एज इट इज मेंशन कर देनी है। तो यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए। अगर आपको कोई इस टॉपिक में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है हमजा लर्निंग जोन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।